नमस्कार, मैं आरती शर्मा छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपको रोज़ एक नई हस्ती से रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय लक्ष्मी जी, जिन्होंने पैराशूटिंग चैम्पियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो मैम, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस। थैंक यू सो मच। यस मैम। तो मैम, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, मैं करनाल से ही हूँ और मेरा सारे जो एजुकेशंस वगैरह सब करनाल से ही हुई है। जी मैम। जी, और एट प्रेजेंट मैं जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे कि आपने मुझे अभी बोला। गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 में मैं कॉमर्स के प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ। ओके मैम। तो मैम, जैसे कि आप एयर पिस्टल में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है जी, तो मैम कैसे आप इस चीज़ में आई मैम, लाइक एक टीचर से? एक्चुअली मेरा मेन एम तो गेम्स में ही था। जी मैम। टीचिंग तो मैंने स्टेबिलिटी के लिए, मतलब एक बैकअप चाहिए होता है, एक फाइनेंशियल बैकअप। जी मैम। तो उसके लिए मैंने टीचिंग्स भी मैंने एक पहले अपने फाइनेंशियल बैकअप को स्ट्रॉन्ग किया, देन उसके बाद फिर मैंने अपनी मतलब जो मेरा मेन गेम था, मेरा जो मेन एम था वो गेमिंग में था। तो मैंने बहुत सारी गेम को देखा, उनमें से जो मुझे सबसे ठीक लगा वो मेरे को एयर पिस्टल का। तो मैम, एयर पिस्टल क्या आपने ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त की? मेरी एक्चुअली इसमें कई सारे इवेंट होते हैं, जैसे एयर पिस्टल है, आपका राइफल है, और इसमें अलग अलग इवेंट भी होते हैं, जैसे 10 मीटर है, 25 मीटर है, 50 मीटर है। तो मेरे को सबसे ठीक लगा 10 मीटर, क्योंकि एक्चुअली ये थोड़ा सा सिटिंग में बैठ के, और इनका जो वेट है वो भी नॉर्मल है। जी मैम। क्योंकि इनका एक वेट होता है आपके वेपन्स का, जो जिसको हमें हैंडलिंग करना होता है। तो मुझे उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक लगा, और इसकी कोचिंग मैं ले रही हूँ। हमारी गुमन शूटिंग रेंज है, सेक्टर 6 के बैक साइड में एक गुरुद्वारा है, उसके आसपास की रेंज है। जी मैम। और मेरे जो कोच हैं वो है चरणजीत सर। जी मैम। वो मेरे को इस चीज़ के लिए ट्रेन कर। तो मैम, कब से आप ये ट्रेनिंग ले रही हैं? मेरी ट्रेनिंग लगभग पिछले 4-5 महीने मुझे इस चीज़ को स्टार्ट किए हुआ है। तो मैम, जो ये हमारा इवेंट था ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? ये इवेंट था हमारा मध्य प्रदेश के महू में। जी मैम। जी। तो कैसा रहा मैम आपका एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मतलब मेरे को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये रहा कि मुझे जो हमारे पैरा ओलंपियन हैं, जो ऑलरेडी इंडियन नेशनल टीम में, मुझे उन सब लोगों से मिलने का मौका मिला, जैसे आपके आवनी लेखरा, रुबीना मैम, जो ऑलरेडी हमारे देश को गौरवित कर। हाँ जी, मुझे इनसे मिलने का मौका। तो मैम, ये इवेंट किस प्रकार से, मतलब किस लेवल में जाता है? मतलब इस इवेंट से एक्चुअली हम लोगों का सिलेक्शन का एक तरीका रहता है कि पहले हम लोग जोनल्स है, जोनल में हम लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया को 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। उन जोनल से हम लोग एंटर करते हैं नेशनल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जोनल को क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें मेरी टॉप 5 में पोजीशन रही है। देन उसके बाद मेरा नेशनल में मेरा टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल। तो मैम, ब्रॉन्ज मेडल, तो मैम आगे की कोई सिलेक्शन इसके लिए? हाँ जी, इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल के बाद मेरा इंडियन टीम्स के ट्रायल्स के लिए मेरा एलिजिबिलिटी हो गया, तो मुझे अब उन्हीं ट्रायल्स की तैयारी कर। तो मैम, कैसे चल रही है आपकी ट्रेनिंग? ठीक चल रही है। ठीक चल रही है मैम। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फेस? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैम। तो मैम, कोई और मैम आप लाइक ऐसे मतलब कोई मैसेज आप अपने हमारे दर्शकों को देंगे? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये जैसे हमें लगता है कि हमें मोबाइल यूज़ करना चाहिए, आज की जो जनरेशन है सारा दिन मोबाइल्स में या टीवी में, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करके हमें अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि आपने देखा भी होगा, सोसाइटी में नशा सबसे ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों से हमारी जनरेशन जितना दूर रहेगी वो उतना अच्छा देश के लिए कुछ ना कुछ कर पाएगी। ठीक है मैम। तो मैम, आप अपने कोई लाइफ का कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगी मैम? मतलब कैसे गेमिंग में आप आए? एक्चुअली मैं गेम्स के लिए मेरा पैशन था। जी मैम। मैं अगर आपको बताऊं, मैंने स्विमिंग भी ट्राई किया है। जी मैम। मैंने कई सारे इवेंट ट्राई किए, तो ये मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये इंडोर गेम है। जी मैम। और मेरी बॉडी के हिसाब से मुझे ठीक लगा। जी मैम। तो इसीलिए मुझे काफ़ी पसंद आया। और मतलब अप एंड डाउन देखो लाइफ में चलते रहते हो, सबकी लाइफ में, हमारे साथ थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ये
रहता है। तो मैम आपकी लाइफ में मोटिवेशन, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहा है? मेरी मदर रही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे गोद में उठा के मुझे स्कूलिंग उन्होंने कराई है। वो पहले मुझे स्कूल में छोड़ के आते थे, फिर मेरा इंतजार करते थे कि कब मेरा स्कूल से फ्री हो मुझे लेके जाते। तो मैं माँ ही एज एक सेल्फलेस प्रोवाइड करती है मैम। तो मैम आपने कभी लाइफ में टीजिंग, बुलिंग का सामना किया है मैम लाइफ में, चाइल्डहुड में? जो थोड़ा सा रहता है एक फ्रेंड सर्कल में, जैसे कि जब हम फ्रेंड्स आपस में होते सब जा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गई, जी मैम, तो वो सब चीज़ें होती है, कॉमन है जी। तो मैम आपको कभी डिमोटिवेशन लाइफ में? थोड़ा बहुत हुआ है, देखो गिरते भी हैं, उठते भी हैं जी, ये सब रहता है जी। तो मैम धन्यवाद मैम आपने। तो मैम आप कॉमर्स पढ़ाते हैं, तो मैम यही आपने फील्ड क्यों चूज़ की? एक्चुअली देखो फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट होता है जी, और कॉमर्स तो हमारे फाइनेंस की बात करता है, शायद सबसे इम्पोर्टेंट ही लाइफ में। मैनेजमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो मैनेजमेंट लाइफ की हो चाहे पैसों की हो, तो ये सब चीज़ें, इससे बेस्ट मेरे को लगता है कोई सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। जी मैम। दूसरा क्या रहता है कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक मीडिएटर सब्जेक्ट है, लाइक आपके आर्ट्स के और आपके साइंस के बीच का, है ना, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट, और इसके लिए हमारे स्कोप जो है जी, आपने देखा भी होगा कि बच्चे बीटेक करके साइंस करके फिर से वो क्या करते हैं, एमबीए करते हैं जी। तो वो भी एक यानी एक फील्ड जो है बच्चों के लिए वो सबसे ज़्यादा इसमें ओपन रहता है। आप आर्ट्स के सब्जेक्ट में जा सकते हो, आप जैसे लॉ कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, तो ये सब फील्ड हमारे लिए ज़्यादा ओपन रहता है। तो मैम क्या जस्ट टीचिंग ही या फिर कोई और प्रोफेशन हम चूज़ करते हैं? इसके लिए आप टिचिंग नहीं, इसमें तो बहुत सारे स्कोप है। मैंने इससे अभी एग्जांपल दिया, आप लॉयर बन सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप एमबीए करके एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप सीए, आपका सीएस, ये सब चीज़ें इसी से हमारी जोरदार तालियां।